जय श्री कृष्णा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि निगेटिव इंटीजर्स का कैसे हम लोग सॉल्व करके मान लिखते हैं। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर, जो कि एक्सरसाइज 5.1 है। और इसमें क्वेश्चन में जैसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सॉल्व कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो दिया हुआ क्वेश्चन है कि 3 × 3 × 3 × 3 है, इसको सॉल्व करने को कह रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो यही इसका जो है सॉल्व करने पे मान आएगा। अब इसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट इसी में है, कह रहा है कि यहाँ पर 4 है, × 4 × 4 2 × 2 है, इसको सॉल्व करने को कह रहा है। तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16, 16 का 4 से मल्टीप्लाई 64 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 4 जा 16 और ये 4 6 जा 24 1 25। तो ये जो आया यही इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर a × a × a × a, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये a की पावर 4 हो जाएगा। और उसके बाद देखा जाए फोर्थ में तो यहाँ पर 8 × 8 और फिर यहाँ पर t × t × t है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा 64 × t की पावर 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में इसका देखा जाए क्वेश्चन में, तो ये मेरे पास एक्सरसाइज 5.1 है, इसका ये पार्ट मैंने पूरा कर दिया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द बिगर नंबर इन द फॉलोइंग पेयर्स। इनमें कौन बड़ा है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो चलिए इसको भी करते हैं हम लोग सॉल्व। तो यहाँ पर है सबसे पहले जैसे कि 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है और ये 5 की पावर 2 है, इनमें कौन बड़ा है। तो सबसे पहले 2 की पावर 5 का मान निकाल लीजिए, यानी 2 × 2 फिर 2 × 2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 हो गया। और यहाँ 5 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 5 × 5 जो कि आपका 25 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 की पावर 5 है उसका मान 32 आ रहा है और 5 की पावर 2 का मान 25 आ रहा है। तो 2 की पावर 5 बड़ा है 5 की पावर 2 से। इसी तरीके से अगर सेकंड में देखा जाए इसके, तो एक और है जो कि 3 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3 की पावर 5 अगर देखें तो इसको 3 × 3 × 3 फिर से 3 × 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243 आ गया। और 5 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 125। तो आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 5 जो है हमारी बड़ी है 5 की पावर 3 से। तो इस टाइप से ये सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया है। थर्ड पार्ट अगर क्वेश्चन का देखें तो इसमें सिंप्लीफाई करने को कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, मान क्या होगा। तो फर्स्ट देखिए कह रहा है कि यहाँ पर 2 × 3 स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 × 3 × 3 करेंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो गया, यही आंसर हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट में देखिए कह रहा है 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2, तो 3 × 3 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये इसका सिंप्लीफाई हो गया। थर्ड पार्ट देखेंगे तो 5 की पावर 2 × 2, तो यानी 5 × 5 × 2 करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 हो जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट इसका है, कह रहा 7 की पावर 2 × 2 है, तो 7 × 7 × 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 जा 49 × 2, 49 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 2 जा 18 हो गया, 4 2 जा 81 9 हो गया। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखा जाए तो 0 × 2 की पावर 3। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो 0 ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब फिफ्थ के बाद एक और 6 पार्ट है, 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 5 × 5 लिखेंगे, × 3 × 3 लिखेंगे, तो 5 5 जा 25 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 2 जा 18 और 4 225। तो ये जो 225 है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है फोर्थ पार्ट एक लास्ट पार्ट है,
फिर उसके बाद हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इस फोर्थ क्वेश्चन को कर लें। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1⁵, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये निगेटिव इंटीजर्स को कैसे कैलकुलेट करें, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब इसको भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पहला प्रश्न, -1⁵ है। तो मैंने बताया था कि ये नंबर ऑड है, तो ऑड है तो ये माइनस देगा, और 1 का 5 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये -1 आ गया। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है -2⁵ है। तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। 2 × 2 × 2 यानी ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 8, तो ये -8 आ जाएगा। तीसरा अगर देखें तो -4⁵2 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इवन संख्या है, तो इवन है तो ये प्लस देगा, और 4 × 4 कर दीजिए, तो 4 × 4 क्या हो गया हमारा 16 हो गया, तो ये प्लस में 16 आएगा। प्लस लिखिए ना लिखिए बात एक ही है। फोर्थ देखिए एक लास्ट पार्ट है जो कि -3⁶ है। तो -3⁶ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इवन नंबर है तो प्लस देगा, और ये 3 जो है 6 टाइम्स आप लिखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 6 टाइम्स लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 81, 3 × 243, 243 इंटू 1 3 बचा, इसको भी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 1 7, तो ये 729 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।